गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 की विविध प्रश्नावली करेंगे। अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का दुगना है। तो इसमें देखो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वांतर D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ है कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि m+nवां पद प्लस m-nवां पद ये इक्वल टू है 2 × mवां पद के। मीन्स am+n प्लस am-n इक्वल्स टू a 2am। LHS लेते हैं हम इसका। LHS में है a m+n प्लस a m-n, ये LHS है इसका। तो a m+n-1 × d प्लस a m-n-1 × d। एक ये है, एक ये 2 ही हो गया। यहाँ दोनों में d कॉमन ले लेंगे, m+n-1 प्लस m-n-1। तो 2 बार m आ गया 2m। ये n प्लस का ये n माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 -2 और d कॉमन है। अब RHS लेते हैं। RHS में 2am, तो 2am का सूत्र लगा दिया, a प्लस m-1 × d। तो 2a प्लस 2m-1 × d या 2a प्लस 2m-2 × d। अब दोनों इक्वल हो गए, LHS और RHS इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया कि m+nवां पद प्लस और m+m-nवां पद का योग mवें पद के योग का दुगना है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस केस में हम जब हमें 3 पद दिए हैं उनका योग दिया है और उनका गुणन दिया, तो हम इस केस में जो हम पद लेते हैं वो एक तो लेते हैं a-d पहला पद, दूसरा a लेते हैं और तीसरा a+d लेते हैं। जब हमें योग भी दिया हो और गुणा भी दिया हो तब उस केस में हम 3 पद ये वाले लेते हैं। तो हमें दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 संख्याओं का योग इज इक्वल टू 24। 3 संख्याएं कौन सी हैं? a-d प्लस a प्लस a+d, 24 के इक्वल। d से d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ गई 8। और दिया 3 संख्याओं का गुणनफल 440। a-d × a × a+d इज इक्वल टू 440। a की वैल्यू 8 रख दी, 8 - d 8 + d, 8 ये इस 8 को इधर ही नीचे ले आएंगे। अब ये 8 - d × 8 + d 440/8, इसको कट करो, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। तो 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर 55, 64। इस 55 को इधर लिया, d स्क्वायर को इधर ले गया, तो d स्क्वायर आ गया 9 के इक्वल। d की वैल्यू आ गई ±3। d को अगर हम 3 लेते हैं तो 8 - 3 8 और 8 + 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 8 11। अगर d को -3 लेते हैं तो 8 - -3, दूसरी 8 और तीसरी 8 + -3, तो ये 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो संख्याएं हमारे पास आई 5 8 और 11, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 तथा s3 है, तो दिखाइए कि s3 = 3 × s2 -
S1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। माना समांतर श्रेणी का पहला पद A, सार्वधातर D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1। S1 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के 2n पदों का योगफल, ये में S2 दिया हुआ है। S2 इक्वल्स टू 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के 3n पदों का योगफल, ये S3 है। S3 इक्वल्स टू 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये बताना है, दर्शाइए S3 इक्वल्स टू 3S2 माइनस S1। हम इसमें ये बड़ा है तो RHS लेके चलेंगे। RHS में है 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 इंटू S2 है हमारे पास 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। S1 की वैल्यू रख दी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें भी n/2 है, इसमें भी n/2। n/2 को बाहर ले लेंगे कॉमन, बचा 2 ये, तो 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस ये तो बाहर चला गया, यहाँ बच गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 3n/2 बाहर है तो ये 4a, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4n और 2 1 द 2 डी माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3n/2 ये 4 है, ये 2 है, 4a माइनस 2 है, ये भी d है, ये भी d है, तो d कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 4n माइनस 2 माइनस n, और ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 4a में से 2a गए, 2a बचे, 4n में से n गया 3n, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें 3 को यहाँ रखोगे, n/2 इधर कर लिया, 2a प्लस 3n माइनस, तो ये 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा S3 के इक्वल है, LHS के इक्वल, ये प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। 200 तथा 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये हैं 203, 210, अब इनमें 7 का फर्क आ जाएगा, 210, 217, 224 और लास्ट की 399। पहला पद A 203, इनमें अंतर 7 का है, सब में 7 से विभाजित हो रही है तो D7 हो गया। AN लास्ट का नंबर 399। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए AN का सूत्र लगाएंगे। AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है 399, A है 203, n माइनस 1 इंटू 7 है, 203 इधर जाएगा, n की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हमारी 29 आ जाएगी। अब हमें इनका योग बताना है। योग है SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हम 29 रखेंगे, 29/2, 2 इंटू 203 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 7, तो 29/2 इंटू 406 प्लस 196, ये आ जाएगा 602। इन दोनों को जोड़ के इसको कट करोगे, 301, 29 की 301 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8729 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित होते हो। तो 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2, 4, 5, 6, 8, 10, 90, 800। कुछ इसमें 2 से विभाजित हो रही हैं, कुछ 5 से विभाजित हो रही हैं। सारी संख्याएं लिख ली हैं।
अब इनको अलग अलग करते हैं। जो 2 से विभाजित हो रही हैं संख्याएं वो 2, 4, 6, 8 डैश 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 100। इसका प्रथम पद 2, nवां पद 100 और डी है 2 क्योंकि सब में 2 का अंतर है। हम इसमें नंबर निकाल लेंगे कितनी है वो संख्याएं। तो n की वैल्यू 50 आ गई। अब जो 2 से संख्या विभाजित हो रही है उनका योग क्या है? Sn n/2 इंटू a प्लस एल। n की वैल्यू 50/2, 2 + 100, a2 है, l 100 है, लास्ट पर योग 22। इसको कट करो, 25 इंटू 102 तो 2500। इसमें आपको पता है कि an और l ये दोनों सेम होते हैं। अंतिम पद an भी होता है और l भी होता है। अब है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ये है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 100। पहला पद 5, डी 5, अंतर दोनों का 5 है, an आखिरी पद 100 है। इसमें निकाल लेंगे संख्या n 20 आ जाएगी। अब इनका योग करो, Sn n/2 a प्लस एल। n हमारा 20 आया, a 5 है, l 100 है, 2 10 10 इंटू 105 1050। अब 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 10, 20, 30, 40 एंड सो 100। इसमें हम देखें कितनी संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं। इनका योग देखेंगे। Sn = n/2 इंटू a प्लस एल। n 10 है, 10/2 ये 5 आ गया, 5 इंटू 110 550। अब अभीष्ट योग, ये जैसे एक सूत्र था आपका समुच्चय में, a यूनियन b = na प्लस nb माइनस NA इंटरसेक्शन B। यूनियन में था A या B और यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब और, तो इस तरह का ये सूत्र लगा है। इसमें NA यूनियन B हमें निकालना है कि जो 2 या 5 से विभाजित होती हों। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, इनका योग कितना है 2550। बी का मतलब 5 मान लो, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 1050। और जो दोनों से हो रही हैं 2 और 5 दोनों से हो रही हैं उनका योग 550। तो ये आंसर आ जाएगा 3050। 6 क्वेश्चन है। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता हो। तो वो देखो, इसको पहले समझो कि 2 अंकों की संख्याएं ये कौन सी होती हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 99 तक। इनमें से अगर ढूंढे हम 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 12, 16, 20, 24, जिनमें 4 का अंतर है। लास्ट संख्या 96। अब शेषफल 1 बचे तो वो संख्या हो जाएंगी 13। अगर हम 13 को 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचेगा। 17 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो संख्याएं होंगी 13, 17, 21, 97। तो वो हमने यहाँ लिख दी 13, 17, 21, 97 डैश 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 13, 17, 21 डैश 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 97। प्रथम पद A 13, D 14, इनका अंतर 4 और लास्ट का पद AN 97। अब पदों की संख्या हमने ज्ञात करनी है। AN = A + n - 1 इंटू D। 97 = A की वैल्यू 13 रख दी, D की वैल्यू 4 रख दी। सॉल्व करेंगे तो n का मान 22 आ जाएगा। अब n पदों का योगफल, Sn का सूत्र n/2 इंटू a प्लस एल। 22 पदों का योगफल S22, n की जगह 22 रख देंगे, 22/2 13 + 97
यहाँ कट करो 11 आ गया, 11 इंटू 110 ये आ गया 1210। 7वां क्वेश्चन, सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन के लिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है कि f1 इज इक्वल टू 3 एवं सिग्मा एफ एक्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 120, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू n। f1 की वैल्यू दे रखी है 3 और इनका योग दे रखा है 120, हमें n ज्ञात करना है। अब हमें ये पता है नाउ f1 इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, हमें f2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे f1 प्लस 1 f1 इंटू f1 की वैल्यू 3 f1 की वैल्यू 3 3 इधर 9, f3 निकालना है f2 प्लस 1 f2 इंटू f1 की वैल्यू 9 f1 की वैल्यू 3 9 इंटू 3 27, f4 इज इक्वल टू f3 प्लस 1 f3 इंटू f1 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। अब हमें दे रखा है सिग्मा एफ एक्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 120। तो एफ एक्स को पहले वैल्यू 1 देंगे, f1 एक्स का वैल्यू 2 देंगे, f2 f3 एंड सो ऑन fn इज इक्वल टू 120। f1 की वैल्यू रख दी 3, f2 की वैल्यू रख दी 9, f3 की वैल्यू रख दी 27, ऐसे 81 f4 की वैल्यू और n पदों तक निकालना है हमने 120। प्रथम पद a 3 है और सारवानुपात 9 को 3 से भाग, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आएगा SN 120। गुणोत्तर श्रेणी 3 9 27 81 का n पदों तक योगफल SN। अब r की वैल्यू आई है 3, ये 1 से बड़ी है, तो इसमें सूत्र लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। SN 120 ये 3 है, r की वैल्यू 3 है -1 और 3 -1, 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 द 20 42 द 80, 1 उधर जाके 81 बन गया। 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और इससे n की वैल्यू आ जाएगी। आधार समान है तो घातें समान होंगी, n इज इक्वल टू 4। 8वां क्वेश्चन है हमारा, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। तो माना n पद, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 315 है। SN इज इक्वल टू 315। पहला पद हमें दिया है 5, सारवानुपात r दिया है 2, हमें अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम पद है SN 315 है, r 2 है, 1 से बड़ा है, सूत्र लग जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, n की वैल्यू 6 आ जाएगी, nवां पद निकालेंगे a r की पावर n माइनस 1, वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू 5 r की वैल्यू 2, आंसर आ जाएगा 160। 9th क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a 1 हो, इसके तीसरे और 5वें पदों का योग 90 हो, तो हम पहले गुणोत्तर श्रेणी को मान लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी है ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ तीसरे पद और 5वें पद, इन दोनों का योग है 90। तीसरा पद, ये पहला दूसरा तीसरा पद होगा ए आर का स्क्वायर, चौथा पाँचवा पद होगा ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए हमने कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 दी हुई है, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90।
इसको इधर ले आए 90 आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आर की पावर 4 को लिख देंगे आर का स्क्वायर माइनस 90, आर स्क्वायर को एक्स मान लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, यहाँ आगे एक्स प्लस 10 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होता है कि यह एक्स प्लस 10 की वैल्यू 0 है, या एक्स माइनस 9 की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू माइनस 10 और एक्स की वैल्यू 9, एक्स को रख देंगे आर स्क्वायर माइनस 10, स्क्वायर वाला नंबर कहीं माइनस में नहीं आता है, तो ये असंभव है। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगला 10th क्वेश्चन है, तो हमें ये दिया हुआ है कि a-1 ar-7 और आर का स्क्वायर माइनस 21 समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब 2 इंटू ar-7 इज इक्वल टू a-1 प्लस ar का स्क्वायर माइनस 21। सॉल्व करें इसको, 2ar माइनस 14, ar का स्क्वायर प्लस है माइनस 22, ar का स्क्वायर इसको 2ar को इधर ले आएंगे प्लस है 22 उधर गया 24 8 आ गया। ये यहाँ a को कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर a इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, 8 7 56 और a से a कैंसिल हो, यह आ गया 7 आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, यहाँ पे आ गया 6 आर का स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6। इसके अब हमें गुणनखंड करने की योग -15 आए और गुणन 36 आ जाए, तो ये हो जाएगा r-2 6r-3, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो r-2 2r-1 0। अब या तो r-2 0 के इक्वल होगा या 2r-1 0 के इक्वल होगा। r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1/2। अब फर्स्ट केस में r को 2 लेंगे, तो इसमें वैल्यू रखें, a की वैल्यू 8 आ गई, r को 1/2 लेंगे तो a की वैल्यू 32 आ जाएगी। सॉल्व करने पे गुणोत्तर श्रेणी बनानी है, a की वैल्यू 8, ar 8 दूनी 16 और ar का स्क्वायर 32। यहाँ पे हम गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, पहला 32 इंटू 1/2 16, 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर 8। तो अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी आ गई 8 16 या 32, 8 16 और 32। क्वेश्चन नंबर 11, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, तो आर का स्क्वायर एंड सो ऑन, आर की पावर n-1, आर की पावर n, आर की पावर n+1 एंड सो ऑन, आर की पावर 2n।
सम संख्या होगी 2n। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। तो सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। तो पदों का योगफल ए आर का स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर 2n। विषम स्थानों पे ये पहला स्थान पे ए है, तीसरे स्थान पे ए आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन ए आर की पावर 2n माइनस 1, क्योंकि ये वाला स्थान सम है, इससे एक नंबर पहला विषम स्थान है। तो ए आर की पावर 2n माइनस 1 ले लिया हमने। इन सब पदों का योगफल s2n 5 और s यहाँ पे n पद है, विषम पद n है ये। अब यहाँ पे a 1 माइनस आर का पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर 5 इंटू a, यहाँ से प्रथम पद a और इसका सार्वनुपात r का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर 5a, ये घात से घात गुणा हो जाएगी 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, 1 माइनस आर के पावर 2n से ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 है और ये 1 माइनस आर उधर चला जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 4। 12वां क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये में दिया हुआ है प्रथम 4 पदों का योग 56, अंतिम 4 पदों का योग 112 और ए दे रखा है 11। माना समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन an-3 an-2 an-1 an। प्रथम 4 पद हो गए A1 A2 A3 A4, लास्ट के 4 पद हो गए an-3 an-2 an-1 एंड an। दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पद हो गए। इधर देखो a प्लस n-3 माइनस 1d, a प्लस n-2 माइनस 1d, a प्लस n-1 माइनस 1d, a प्लस n-1d। तो a प्लस डी, ये कॉमा है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, यहाँ पे a प्लस n-4d, a प्लस n-3d, a प्लस n-2d, a प्लस n-1d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले 4 पदों का योग a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इजिकल टू 56। तो 1 2 3 4 4a हो गया, 1 2 ये 3 और 3 6d हो गया 56। 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 3d इजिकल टू 56, 2a प्लस 3d इजिकल टू 28, a की वैल्यू रख दी 11, तो 2 इंटू 11 22 हो गया, प्लस 3d इजिकल टू 28, d की वैल्यू आ गई 2। अब लास्ट के 4 पदों का योग करेंगे तो ये 4a हो गया और n 1 2 3 4 बार n आया और 4 3 7 2 9 10 माइनस 10d, ये 112 के इक्वल है। यहाँ से सबसे 2 कॉमन ले लो तो 2a प्लस 2n माइनस 5 इंटू डी इजिकल टू 112, 2a प्लस 2n माइनस 5d इजिकल टू 56, ये 2 इधर आ गया तो 56 हो गया। अब d की वैल्यू हम 2 रखेंगे, d की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 11, इससे n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें ये दे रखा है कि यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इजिकल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स,
ये हमें दिया हुआ है, हमें ये शो करना है कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम युगांतर का नियम लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस नियम से हम एक बार अंश और हर को प्लस करेंगे और यहाँ पे अंश और हर को माइनस करेंगे। तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, ऐसे इसको करेंगे b प्लस सी एक्स वाले को, और ऐसे इसको करेंगे। अब इसमें a और a 2a हो गया, प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। इधर सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी एक्स से सी एक्स कर दिया और b से b कर दिया। ऐसे यहाँ पे c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स है, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, और c प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस प्लस डी एक्स है, तो c से c कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 2a अपॉन 2bx, इधर आ गया 2b अपॉन 2cx, और यहाँ आ गया 2c अपॉन 2dx। इधर a अपॉन बी एक्स, बी अपॉन सी एक्स, सी अपॉन डी एक्स, ये तीनों x कट गया आपस में। a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये जब फॉर्म होती है इसका मतलब ABCD ये गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी में S n पदों का योग, P उनका गुणनफल तथा R उनके व्युत्क्रमों का योग हो तो सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। तो हम लिख के चलते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी AR का स्क्वायर AR के क्यूब एंड AR की पावर n-1 है। अब पदों का योग S A प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस AR की पावर n-1। तो इसमें सूत्र लगा दिया, अगर R जो है 1 से छोटा है, A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, n पदों का गुणन P इजिकल टू A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR के क्यूब एंड सोन AR की पावर n-1। A एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ n बार आएगा तो A की पावर n बन जाएगा यहाँ पे, और R यहाँ से शुरू है, R1 R के स्क्वायर R के क्यूब एंड सोन R की पावर n-1। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सोन n-1। सूत्र होता है इसका, अगर n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे तो वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। n प्राकृत संख्याओं का, यहाँ पे n-1 है तो n-1 इंटू n अपॉन 2। अब r है इनके व्युत्क्रमों का योग, r इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन AR प्लस 1 अपॉन AR स्क्वायर एंड सो 1 अपॉन AR की पावर n-1। 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस एंड सो 1 अपॉन R की पावर n। अब क्योंकि R 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 अपॉन R जो होगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 अपॉन R की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस R माइनस 1। इसको कर देंगे 1 अपॉन R की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस R अपॉन R। ये 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस R की पावर n अपॉन R की पावर n अपॉन 1 माइनस R अपॉन R। ये R ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ जाएगा 1 माइनस R की पावर इंटू R अपॉन R की पावर n इंटू 1 माइनस R। ये हो गया 1 अपॉन ए, R हो गया इसमें 1 अपॉन ए 1 माइनस R की पावर n, ये R नीचे आ जाएगा, यहाँ n में से एक बार घट जाएगी, n-1 इंटू 1 माइनस R। हमें इसमें सिद्ध करना है P का स्क्वायर R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। LHS लेके चलेंगे, P स्क्वायर R की पावर n, P है हमारा A की पावर n R की पावर n-1 n अपॉन 2 का होल स्क्वायर, R है 1 अपॉन ए 1 माइनस R की पावर n अपॉन R की पावर n-1 इंटू 1 माइनस R की होल पावर n।
ये 2 अंदर आ जाएगा, ए की पावर n का स्क्वायर अलग अलग कर दिया तो ए की पावर 2n बन गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 इंटू एन। इधर हम n को इधर ले आएंगे, 1/a की पावर n हो गया यहाँ के, 1 माइनस आर की पावर n की होल पावर n, और यहाँ से इधर आर की पावर n-1 की पावर n, यहाँ से 1 माइनस आर की पावर n। तो ये हो गया हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, ए की पावर 2n में से ए की पावर n माइनस हो के ए की पावर n बचेगा। यहाँ पे आर की पावर n-1 इंटू n है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। बाकी बचा 1 माइनस आर की पावर n की पावर n, ये आ गया, 1 माइनस आर की पावर n ये आ गया। अब यहाँ भी पावर n, यहाँ भी पावर n, यहाँ भी पावर n, सबको इकट्ठा कर लेंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n पर 1 माइनस आर होल पावर n। ये पूरा s है हमारे पास, s की पावर n, ये LHS के इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। 15 क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां क्यूवां आरवां पद क्रमशः ए बी सी हैं तो सिद्ध कीजिए क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी ये 0 के इक्वल है। तो हमें दिया है समांतर श्रेणी का पीवां पद ए है, क्यूवां पद बी है, आरवां पद सी है। हमने ये माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है, क्योंकि पीवां पद ए है तो कैपिटल ए, सार्वांतर डी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीवां पद ए पी समांतर श्रेणी का ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए पी पीवां पद ए के इक्वल है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यूवां पद ए क्यू है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बी के इक्वल है, बी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आरवां पद ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए आर सी के इक्वल है तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू माइनस आर इंटू ए, तो समीकरण ए को हम क्यू माइनस आर से गुणा करें, ए के साथ क्यू माइनस आर की गुणा है। समीकरण 2 को आर माइनस पी से गुणा करें तथा समीकरण 3 को पी माइनस क्यू से गुणा करें के जोड़ने पर क्यू माइनस आर को ए से गुणा किया, आर माइनस पी को बी से और पी माइनस क्यू को सी से, तो ये आ जाए क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे, डी वालों को सबको इकट्ठा कर लेंगे। इधर ये सारे ए वाले हैं, यहाँ तक आगे डी वाले हैं, इन सब में से ए को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा है 0, 0 इंटू ए 0 के इक्वल। इधर इसको सॉल्व करें, डी कॉमन ले लेंगे यहाँ सबसे, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, इन सबको गुणा करेंगे। ये इस ब्रैकेट में ये गुणा हो गया, यहाँ प्लस का साइन, इस ब्रैकेट में ये गुणा हो गया, यहाँ प्लस का साइन, इस ब्रैकेट में ये गुणा हो गया। अब ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आर पी से पी आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल और पी से पी कैंसिल, आर क्यू से क्यू आर कैंसिल, सब कट जाएंगे आपस में, 0 बचेगा। तो 0 इंटू डी 0 के इक्वल, तो इसका आंसर 0 RHS के इक्वल। ये हैंस प्रूव्ड, LHS में गेन था, ये प्रूव्ड हो गया। 16 क्वेश्चन है, यदि a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो हमें दिया है इसमें a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है।
अगले स्टेप में हमने ए की यहाँ गुणा कर दी, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, कोमा बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए, कोमा सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी समांतर श्रेणी में है। अब एक जोड़ने पर तीनों में एक जैसा रूल लगाएंगे हम, तीनों में एक जोड़ेंगे तो वो सीरीज़ भी समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी प्लस 1, बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस 1, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस 1, ये भी समांतर श्रेणी में होगी। अब इसके बाद वन को इस फॉर्म में लिख लेंगे ए अपॉन ए, क्योंकि यहाँ सब में सेम बना देंगे ए अपॉन ए। इसको वन को ऊपर बी है तो यहाँ बी अपॉन बी कर देंगे, यहाँ ऊपर सी है तो यहाँ वन को सी अपॉन सी कर देंगे। इस ए को कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए बचेगा। यहाँ से बी को कॉमन लेंगे, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बचेगा। यहाँ तीनों से सी को कॉमन लेंगे, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। इसको एक क्रम से लिख देंगे, ए इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, बी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, सी ये एज इट इज़ है पहले से ही समांतर श्रेणी में है। अब पूरे तीनों को ए वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी से भाग करने पर तो क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से सी बचेगा। ए बी सी समांतर श्रेणी में है। जो भी रूल लगाएंगे हम तीनों में सेम लगाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, कोमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, कोमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें दिया है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका मतलब बी को हम ए आर मान लेंगे, प्रथम पद ए है, बी को ए आर, सी को ए आर का स्क्वायर, डी को ए आर की क्यूब। इसमें प्रथम पद ए और समानुपात आर है। हमें सिद्ध करना है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पहले हम ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन निकालेंगे। बी की जगह हम ए आर लिख देंगे, पावर एन है इसमें, ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर एन। यहाँ से ए की पावर एन को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा वन प्लस आर की पावर एन। फिर यहाँ पे बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, बी की वैल्यू रख देंगे ए आर, सी की वैल्यू रख देंगे ए आर का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर आर की पावर 2n। ए की पावर एन कॉमन लिया, आर की पावर एन और यहाँ से आर की पावर 2n। इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे, n प्लस एन मतलब आर की पावर एन इंटू आर की पावर एन। अब इन दोनों में से हम आर की पावर एन को कॉमन ले लेंगे, वन प्लस आर की पावर एन हमारा बच जाएगा यहाँ पे। फिर है सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, सी को ए आर का स्क्वायर, डी को ए आर की क्यूब। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे हम। तो फिर उसके बाद ए की पावर एन आर की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, बचेगा वन प्लस आर की पावर एन। अब हम इसमें अनुपात लेंगे, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये था ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू वन प्लस आर की पावर एन, नीचे ए की पावर एन इंटू वन प्लस आर की पावर एन। ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, वन प्लस आर की पावर एन से ये कैंसिल, बचा क्या आर की पावर एन। अब ये अनुपात है सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। यहाँ वैल्यूज़ रख दी हमने। अब यहाँ पे ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हुआ, वन प्लस आर की पावर एन से ये कैंसिल हुआ, आर की पावर 2n इंटू आर की पावर एन बचा। या तो हम इसमें ये पावर को ऊपर ले जाओ या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आर की पावर एन का स्क्वायर कर दिया, 2 को बाहर ले लिया, आर की पावर एन ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं आर की पावर 2n माइनस एन, तो ये आर की पावर एन आ जाएगा। तो ये आर की पावर एन आ गया। अब दोनों में अनुपात समान है, जब अनुपात समान है, सारा अनुपात समान है, आते हैं ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं। 18वां है, यदि x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी इजिकल टू 0 के मूल a और b हैं तथा x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इजिकल टू 0 के मूल c तथा d हैं,
तो ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है और सिद्ध करना है क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15। तो हमें इसमें दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 के मूल ए तथा बी हैं। सूत्र है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। तो ये जो 3 है ये मूलों का योग है, ए प्लस बी इज इक्वल टू -3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल टू पी। ये 3 मूलों का गुणन है, मूलों का योग है और पी मूलों का गुणा है। ये समीकरण 1 ले लिया हमने। ऐसे ही एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू के मूल है सी ओ डी। तो मूलों का योग सी प्लस डी और मूलों का गुणा सी डी। सी प्लस डी हो गया 12 और सी डी हो गया क्यू। अब हमें दिया है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब बी की बी इज इक्वल टू ए आर है, सी इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर है एंड डी इक्वल्स टू ए आर की क्यूब है। अब ए समीकरण 1 से ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया है, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर ये 3 के इक्वल हो गया, ये समीकरण 3 हो गई। अब हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू पी ऊपर, तो बी की जगह ए आर लिख देंगे, ए का स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, समीकरण 4 हो गई। समीकरण 3 से ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब इज इक्वल टू 12, ए आर का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, ये समीकरण 5 है। और फिर नेक्स्ट सी डी ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर की क्यूब इज इक्वल टू क्यू, ई का स्क्वायर आर के पावर 5 इज इक्वल टू क्यू, ये समीकरण 6 हो गई। समीकरण 5 को समीकरण 3 से भाग करने पर तो यहाँ से आर का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये 3 4 12 हो गया, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, तो आर का स्क्वायर 4 हो गया, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू 2 समीकरण 3 में रख देंगे, ए इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 और ए की वैल्यू आ गई 3। समीकरण 4 से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी है, ए की वैल्यू 1 रख देंगे, आर की वैल्यू 2 रख देंगे, तो पी की वैल्यू 2 आ जाएगी। समीकरण 6 में ए स्क्वायर आर के पावर 5 क्यू के इक्वल है, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 32। हमें ये बताना है कि क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी, ये निकालना है हमें। तो रेशो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी, क्यू की वैल्यू रख दो और पी की वैल्यू रख दो, 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, ये 34 अपॉन 30, 17/15 रेशो आ गई 17:15, ये आर एच एस के इक्वल प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, हमें दिया हुआ है 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी, इनके बीच समांतर माध्य है और इन्हीं 2 संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य है, इनका अनुपात m/n है और हमें ये सिद्ध करना है कि ए और बी के बीच में अनुपात m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है, ए और बी के बीच में, और हमें इनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात हमें दिया हुआ है m/n। तो समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m/n। अब अंडर रूट ए बी को इसके साथ ले आए हम, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m/n। युगांतर नियम से अंश और हर ऊपर प्लस हो जाएंगे और नीचे अंश और हर माइनस हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन m प्लस इज इक्वल टू m+n अपॉन m-n। तो योग अंतर, ये योग हो गया, नीचे अंतर हो गया, ऐसे यहाँ योग हो गया, यहाँ पे अंतर हो गया। अब a को लिख देंगे रूट ए का स्क्वायर, b को लिख देंगे रूट बी का स्क्वायर, 2 रूट ए रूट बी,
यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, यहाँ पे एज इट इज़। अब ये जो बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, इकट्ठा कर दिया, दोनों के होल स्क्वायर को कंबाइंड कर दिया, ऐसे इन दोनों के होल स्क्वायर को कंबाइंड कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ हमारा बच गया रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ बच गया रूट एम प्लस एन अपॉन रूट एम माइनस एन। अब दोबारा से युगांतर का नियम लगाएंगे। अब फिर से अंश और हर प्लस हो जाएंगे ऊपर, नीचे भी अंश और हर माइनस हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये अंश और हर है, अंश और हर प्लस हो गए आपस में, इस तरह से नीचे अंश और हर माइनस हो गए। अब यहाँ पे देखो रूट बी से रूट बी कैंसिल, आ गया 2 रूट ए, यहाँ रूट ए से रूट ए कैंसिल, आ गया नीचे 2 रूट बी, और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाए। अभी तरह रूट ए अपॉन रूट बी, और यहाँ पे एज इट इज़ आ गई है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी हमें संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पे इसका स्क्वायर करा, रूट बी का स्क्वायर करा, इधर इसका स्क्वायर करा, नीचे भी स्क्वायर। अब ये देखो संख्या रूट ए का स्क्वायर ए आ गया, रूट बी का स्क्वायर बी, ये दोनों संख्याएं मिल गई हमें। यहाँ पे एम प्लस एन, इसका वर्ग करा एम, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हम लगाएंगे। एम प्लस एन आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एम माइनस एन आएगा, और 2ab सूत्र, तो 2 इंटू रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। इस तरह से नीचे भी एम प्लस एम माइनस एन माइनस 2 रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। ये 2 एन से एन कैंसिल हो गया, 2 बार एम आया, प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इस तरह से एन से एन कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ पे एन से एन कैंसिल होगा हमारा यहाँ पे, तो 2m बचेगा हमारा, और यहाँ माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो a और b का जो रेशो आया क्या आया, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमें दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। फिर है बी सी डी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, दिया हुआ है, मीन्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी। फिर है 1/c 1/d 1/e, ये समांतर श्रेणी में है, मीन्स 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। अब इस b का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से, b आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, वो b का मान यहाँ रख देंगे हम। यहाँ से हम d का मान निकाल के इसमें रख देंगे, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे हम इसको। समीकरण 1 को लिख दिया b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। समीकरण 3 से 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, एलसीएम लिया e प्लस सी आ गया। यहाँ पे इसको इधर गुणा किया, इसको इधर किया, 2c इज इक्वल टू d इंटू सी प्लस ई, डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 2ce अपॉन सी प्लस ई। अब b और d का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, b का मान a प्लस सी अपॉन 2, d का मान 2ce अपॉन सी प्लस ई। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये c प्लस ई इधर चला जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ये सी ई ए प्लस सी के। ओपन करा, ये सी स्क्वायर को सी से करेंगे तो सी क्यूब आएगा, प्लस सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू ये ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। सी स्क्वायर ई से सी स्क्वायर ई कैंसिल हो गया, सी की क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई, इसको लिख दिया सी स्क्वायर इंटू सी,
3 घात है, 2 इधर कर दी, 1 इधर कर दी, ये c से c कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, मतलब ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई हो गया, मतलब ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। ये एक है 5 + 55 + 555 प्लस एंड सो ऑन, एन पदों का योग ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। एस एन, इन सब का योग कर दिया, 5 कॉमन ले लिया, 1 + 11 + 611 एंड सो ऑन। ऐसे सभी क्वेश्चन में 9 से गुणा और 9 से भाग करते हैं। 5/9 इंटू 9 + 99 + 999 एन पदों तक हो गया। 9 को लिख दिया, 10 - 1, 99 को लिख दिया 100 - 1, 999 को 1000 - 1, तो यहाँ 5/9, 10, 100, 1000 ये एक साइड में रख दिया एन पदों तक, और 1 1 1 ये सारे अलग रख दिया हमने। अब ये गुणोत्तर श्रेणी हमारी बन गई, जिसका प्रथम पद ए है और सारवान अनुपात 100/10 10 के इक्वल है। अब ये इसमें क्योंकि आर जो है वो 10 है, 10 1 से बड़ा होता है, 10 × 10 के बाद -1/10 - 1, और ये एन पद तक गुणा करेंगे तो एन आएगा। 10/9 बन गया ये, 10 के पावर -1 - n। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर देंगे। 50/81, 10 की घात n - 1 -5/9 n, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका ही सेकंड पार्ट है। एस एन 0.6 + 0.66 0.666 एन पर तक है। 6 को कॉमन लो, 0.1 + 0.11 + 0.111 एन पदों तक है। इस तरह के सब क्वेश्चंस में 9 से गुणा तथा 9 से भाग करने पर 6/9 गुणा करेंगे, 0.9 0.99 0.99 एन पर तक हो गया। 0.9 को ले देंगे 1 - 0.1, 0.99 को 1 - 0.01, 1 - 0.001 ये एन पदों तक। अब ये 2/3 सारे 1 इकट्ठे कर लिए और माइनस वाले सारे अलग कर दिए, -0.1 0.01 0.001। अब ये एन पद तक एन हो गया। अब यहाँ पे ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, इसका प्रथम पद 0.1 हो गया और आर हो गया 0.01/0.1। ये डेसिमल हटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा, ये 1 से छोटा होता है। तो n माइनस ये 0.1 ये 0.1 की पावर n, 1 - 0.1, यहाँ तो एज इट n आ गया। ये 0.1, 1 में से 0.1 क्या 0.9 आया, और 1 माइनस ये 0.1 को कर देंगे 1/10, यहाँ लिखे तो 1/10 जो होता है वो ये 0.1 के इक्वल होता है। ये डेसिमल से डेसिमल कट हुआ तो 2/3n -1/n इंटू 1 - 1/10 की पावर n। अंदर गुणा करो 2n/3 -2/27, 1 - 10 की पावर -n, इसका आंसर। अब इसके क्वेश्चन नंबर 22, 23 ये सिलेबस में नहीं है, कोविड-19 की वजह से कट गए हैं। एक्सरसाइज 9.4 के हैं ये। अब बाकी आप इसके क्वेश्चंस की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो। कोई एग्जाम्पल ना समझ में आया हो वो भी आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वो बता दूँगी। ओके, थैंक यू।